Hello students, welcome. Come back to my channel Physics Abridged. Today I will cover lecture number 16. And I will discuss you today लेंस मेकर फार्मूला। तो आइए लेंस मेकर फार्मूला देखते हैं। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर लेंस जो है इसमें टू सरफेसेस होती हैं। एक तो बोलते हैं सरफेस S1 और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और सरफेस S2 रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका R2 है। इसमें देखिए हम ऑब्जेक्ट ये है O ऑब्जेक्ट्स है, इससे रे पास हो रही है फर्स्ट सरफेस। तो ये क्या होगी, सीधे न जा कर के ये रे डाइवर्ट हो जाएगी, और अगर सेकंड सरफेस न होता तो ये इमेज हमारा I डैश पर बनता है। ठीक, क्योंकि ये सेकंड सरफेस है, इसने अगेन डाइवर्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से I पर फाइनल इमेज बन जाता है। क्योंकि इसमें दो सरफेस हैं, तो इसका ये देखिए फर्स्ट सरफेस का पोल P1 है, सेकंड सरफेस का पोल P2। तो हम दोनों सरफेस से अलग अलग इमेज बनाएंगे, और ये फर्स्ट का जो इमेज है वो सेकंड के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि स्टेप फर्स्ट अगर हम देखें, स्टेप फर्स्ट में अगर ध्यान से देखें कि इसमें सरफेस फर्स्ट जो है फॉर S1 सरफेस, इसके लिए देखें O क्या है, O ऑब्जेक्ट है, और I डैश क्या है, इसके लिए I डैश इमेज है, और इनकी डिस्टेंसेस देखिए, फर्स्ट सरफेस की डिस्टेंसेस पोल P1 से ली जाएंगी। तो यहाँ से हम सारी डिस्टेंसेस कवर करेंगे वो फर्स्ट सरफेस के लिए। तो देखिए ये U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट सरफेस, और ये हो गया V डैश, ये इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट सरफेस की जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल P1 से मेजर की जाएंगी। इसी तरीके से इसकी अगर हम थिकनेस मान ले T है, तो ये देखिए ये हमारी फाइनल इमेज जो बन रही है सेकंड सरफेस से, वो ये। तो पहले सरफेस में हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला एक्चुअली है μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान R। ये हमारा फार्मूला। तो इस फार्मूले के अंतर्गत हम अगर इसको थोड़ा सा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख ले तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो रिलेटिव में क्या होगा, μ1 से डिवाइड कर लें इसको, तो क्या हो जाएगा, μ2 अपान μ1 हो जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा μ अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू μ माइनस 1 अपान R। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिंगल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला। ये क्या है, अलग अलग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि इसका μ1 है, इसका μ2 है। अगर ये मीडियम हमारा 1 है, ये मीडियम 2 है, अगेन ये मीडियम हमारा 1 है, तो
इस तरीके से ये फार्मूले के हिसाब से ये लिखा हुआ है। बट हमने क्या है कि 1 हमारा रेयरर मीडियम है, ये देखिए रेयरर मीडियम है और ये भी रेयरर मीडियम है। बट 2 हमारा जो है ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर क्या है μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू हमने म्यू लिख लिया, यानी कि 1 μ2 और 1 μ2 को हम खाली म्यू लिखते हैं। कहीं पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है तो रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का लिखा जाता है। 2 मीडियम में से एक रेयरर होगा, दूसरा डेंसर मीडियम होगा। तो ये देखिए जो ग्लास है हमारा ये डेंसर मीडियम है, ये ग्लास। तो इस फार्मूले को देखिए अप्लाई करेंगे फॉर सरफेस S1, O ऑब्जेक्ट है, I डैश इमेज है और ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रे फ्रॉम एयर टू ग्लास जा रही है, एयर टू ग्लास। क्योंकि जो डेंसर मीडियम हमारा ये है ग्लास एक्चुअली और रेयरर मीडियम हमारा क्या है, एयर है। तो एयर टू ग्लास जो है रे जा रही है। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखिए। म्यू की जगह हम लिखेंगे ए म्यू जी अपान, अब देखिए ये v क्या है, ये इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस 1 है। हम सरफेस फर्स्ट सरफेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इस सरफेस की जो इमेज है वो I डैश पर बन रही है, तो डिस्टेंस है v डैश। तो ये हो गया v डैश माइनस 1 अपान u, अपनी जगह रहेगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और यहाँ पर हो गया a म्यू जी माइनस 1 अपान, और इसकी जो रेडियस है वो आप देख रहे हैं r1 है, तो ये r1 हो गया। ये पहले सरफेस के लिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, पहला स्टेप है इक्वेशन नंबर। स्टेप सेकंड देखें, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है तो इसको बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, 100% पूछा जाता है। अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है I डैश, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट हमारा है I डैश और इमेज क्या है, इमेज हमारे है ये है I पर, इमेज बन रहा है I पर, I इमेज है और I डैश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से आप देखिए रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ये भी देख लीजिए। इसमें रे ग्लास टू एयर जा रही है, देखिए ग्लास है और रेयरर मीडियम हमारा एयर है, रेयरर मीडियम एयर है, तो ग्लास टू एयर जा रही है। तो इसी फार्मूले में देखिए ऊपर वाले में हम अब जी म्यू ए लिखेंगे, जी म्यू ए अपान ये फाइनल इमेज की डिस्टेंस देखिए यहाँ पर v है, मतलब इमेज डिस्टेंस सेकेंड सरफेस के लिए P2 से इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे, v लिखा हुआ है तो ये v देखिए माइनस 1 अपान u देखिए इसका ऑब्जेक्ट ये है सेकेंड सरफेस के लिए I डैश। तो ज़रा I डैश की डिस्टेंस देखिए कहाँ से नापेंगे, P2 से। तो P2 से कोई डिस्टेंस हमें I डैश की डायरेक्ट नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, P1 से डिस्टेंस इसकी दी है v डैश, तो क्या करेंगे हम इसको ये t लेंस की थिकनेस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v डैश माइनस t, ये लेंस की थिकनेस है, t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ लेंस, थिकनेस ऑफ लेंस ये है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, फिर इधर भी देखिए जी म्यू ए माइनस 1 अपान r2 हो जाएगा। यहाँ इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r2 है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या करेंगे, चूँकि हमें थिन लेंस के लिए निकालना है तो फॉर थिन लेंस क्या हो जाएगा, फॉर थिन लेंस, चूँकि हमारे कोर्स में थिन लेंस के लिए लेंस मेकर्स फार्मूला जो है वो थिन लेंस के लिए है, तो t टेंस टू क्या हो जाएगा, जब लेंस थिन होगा तो t टेंस टू 0 हो जाएगा। दूसरे आज जी म्यू ए, कभी भी जो म्यू होता है वो रेयरर टू डेंसर ही लिखा जाता है, यहाँ पे डेंसर टू रेयरर लिखा तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ए म्यू जी कर लीजिए,
ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, जी म्यू ए इज इक्वल टू 1/a म्यू जी। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/a म्यू जी इंटू वी। ये देखिए जी म्यू ए की जगह हमने लिख लिया 1/a म्यू जी माइनस 1/v डैश कर लिया, क्योंकि t टेंस टू हमारा क्या है 0 है, तो t की वैल्यू हमने 0 कर दिया। इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर भी होगा 1/a म्यू जी लिखेंगे, और जब 1 माइनस a म्यू जी करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा a म्यू जी 1/a म्यू जी माइनस 1/r2 हो जाएगा। इसको जब ठीक से करेंगे तो देखिए 1 माइनस a म्यू जी होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बन जाएगा a म्यू जी माइनस 1/r2 तो रहेगा ही नीचे, साथ में a म्यू जी भी हो गया। ओके, तो इस तरीके से इसमें हम a म्यू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, a म्यू जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। अब इसका काम कुछ भी नहीं है, इसका काम समाप्त हो गया है, तो हम इसको हटा लेते हैं, बट इक्वेशन नंबर 1 का भी काम रहेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई a म्यू जी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा देखिए, इसमें करेंगे तो a म्यू जी कट जाएगा, क्या आ गया 1/v माइनस इसमें क्या हो जाएगा ऊपर a म्यू जी अपान v डैश आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा a म्यू जी कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a म्यू जी माइनस 1/r2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए ये भी a म्यू जी में है, पहली इक्वेशन हमारी, ये भी a म्यू जी में है। ओके, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें। ये हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 2 में इक्वेशन 2 आ गई, और स्टेप 3 में तीसरी इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे। देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए आपके सामने रखा है। ये स्टेप हमारा कट जाएगा इससे, ये देखिए कट गया, सेम है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हमें मिला क्या 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, अब देखिए इस साइड क्या है, दोनों में a म्यू जी माइनस 1 है, तो a म्यू जी माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन में क्या आ जाएगा a म्यू जी माइनस 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि लेंस के केस में इफ़ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लेंस में जब u माइनस इन्फिनिटी होता है, लेफ्ट में होता है इन्फिनिटी पर, तो v कितना होता है, v होता है f प्लस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सब्स्टिट्यूशन, ये कंडीशन लगा देंगे, तो ये 1/f हो गया, और ये 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये फार्मूला बन गया 1/f इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, और स्टेप भी हमारा 3rd है। 3rd स्टेप में हमारा निकल के आ गया, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज ए लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला यही। और लेंस मेकर फार्मूला जो है वो थिन लेंस के लिए निकाला गया, पतले लेंस के लिए। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये क्या है कि दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब जिस मटेरियल का ये लेंस बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग में एयर भी हो सकती है और वाटर भी हो सकता है। ओके, तो अब देखिए इसको अगर हम इसी लेंस को जब हम डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉनकेव लेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, किस तरीके से ये चेंज होता है, इसको आप देखेंगे। केस फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस, देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, देखिए ये R1 जो है ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये किधर जा रही है, राइट साइड में, और R2 क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। R2 जो है ये निगेटिव हो जाएगी। ओके, तो इसको जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/f = a म्यू g - 1 ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2। ये देखिए आपने R1 और R2 में से R2 निगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट में पड़ रहा है। जनरली ऑब्जेक्ट किधर होता है, लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में होने की वजह से क्या, लेफ्ट टू राइट जो है रे ट्रेवल करती है, तो इस डायरेक्शन में हमारी सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी और इस डायरेक्शन में निगेटिव होंगी। ओके, तो ये R2 निगेटिव हो गया। तो ये हमारा फार्मूला है। आप चाहें तो डबल कॉन्वेक्स के लिए सीधा यहाँ प्लस लगा दीजिए बिना कुछ समझे बूझे। तो इसीलिए देखिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्यों, ये पॉजिटिव है फैक्टर, ये पॉजिटिव है ये, क्योंकि a म्यू जी हमेशा 1 से अधिक होता है। तो ये पॉजिटिव, तो f क्या हो जाएगा, f भी पॉजिटिव होगा। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती। अब अगर हम इसको केस सेकंड देखें फॉर कॉनकेव लेंस में आप देखेंगे R1 क्या हुआ, R1 निगेटिव जा रहा, R2 क्या हो गया, पॉजिटिव जा रहा। तो यही फार्मूला जब आप लगाएंगे कॉनकेव लेंस में तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/f a म्यू g - 1 ब्रैकेट में 1/r1। R1 देखिए निगेटिव रखेंगे आप, और बीच में क्या फार्मूला होता है, माइनस, और R2 अपनी जगह पॉजिटिव ही है। तो माइनस का तो ये ऑलरेडी था ही पहले से, एक माइनस यहाँ लग गया। तो यहाँ पर माइनस को हटा लीजिए, माइनस बाहर कर लीजिए, तो a म्यू g - 1 1/r1 + 1/r2। अब देखिए कंपेयर करिए दोनों, ये इक्वेशन को, दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, केवल ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव आ गया। तो अगर डबल कॉनकेव लेंस के लिए लगाना है इसको, आप डबल कॉनकेव, इसका नाम है डबल कॉनकेव लेंस, तो आपको क्या है 1/f = ये फार्मूला लगाना। माइनस केवल अंतर है, एक में प्लस है एक में माइनस, यानी बीच में आप प्लस कर लीजिए बिना सोचे समझे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो डबल वाले हैं उनके लिए बीच में प्लस रख लीजिए और कॉनकेव में यहाँ माइनस लगा लीजिए, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव। अब ये फैक्टर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, एफ अपने आप निगेटिव आ गया, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका। कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की निगेटिव होती है। अब देखिए अगर इसको हम वाटर में डिप करें तब क्या होगा। लेंस को अभी तो आपने एयर में रखा था, तो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ
focal length and power when dipped in lens, dipped in liquid, लेंस नहीं लिक्विड। ये देखिए ये है, यानी कि लेंस को अगर हम लिक्विड में डिप कर दें तब क्या होगा। जैसे कि ये देखिए लेंस है आपके सामने, ये काहे का बना है, ये ग्लास का बना है, ये ग्लास का बना है, ये देखिए ग्लास, इसके दोनों साइड क्या है, लिक्विड है, एयर नहीं है, लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड है ये, और ये भी लिक्विड है। तो ये डिप है और ये जो है ग्लास है। तो लेंस जो है ग्लास का है और वो डिप्ड काहे में है, लिक्विड में है। तो लिक्विड के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L और ग्लास के लिए क्या करेंगे, G। ओके, तो यही फार्मूला बन जाएगा लेंस मेकर फार्मूला जो है, लेंस मेकर फार्मूला ये हो जाएगा 1/f। यहाँ पर हम L लगा देंगे, एयर के लिए A और लिक्विड के लिए L, ठीक है ना। तो या इसको ऐसे कर लें, स्टेप फर्स्ट जब वो एयर में हो, व्हेन सराउंडिंग इज एयर, व्हेन सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग इज एयर, एयर का सिंबल हम लोग क्या लेंगे, ए। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंस मेकर फार्मूला 1/FA A म्यू जी -1। देखिए ग्लास का तो वही है, इसके पहले एयर थी, तो 1/R1 - 1/R2 ये बिना देखे आप रख दीजिए, ये तो कांस्टेंट फैक्टर। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, व्हेन सराउंडिंग इज लिक्विड, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर देखिए, एयर का बनाना है तो देखिए ये बना है, ये आपका जो है ग्लास है, यहीं पर बना लीजिए, ये देखिए यहाँ पर बना लें, ये देखिए लेंस है और इधर एयर है, इधर एयर है, ये ग्लास। तो जब एयर में है तो ये फार्मूला लग गया। अब जब देखिए लिक्विड में है तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे 1/FL = A म्यू जी की जगह अब आपको क्या लिखना होगा, अभी A म्यू जी लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, L म्यू जी -1 1/R1 - 1/R। ये देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ओके, ये चीज़ ध्यान देनी है कि लेंस हमारा एयर में है या लिक्विड में है। ओके, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप थर्ड देखिए इसका, स्टेप थर्ड। अब देखिए फर्स्ट/सेकेंड कर रहे हैं, फर्स्ट/सेकेंड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1/FA 1/FL। ओके, ये लेफ्ट डिवाइड हो गया, ऊपर हो जाएगा A म्यू जी -1 L म्यू जी -1। ओके, तो ये बन गया FL/FA = A म्यू जी -1। और देखिए L म्यू जी को आप क्या लिख सकते, L म्यू जी = A म्यू जी A म्यू L, ये लिख सकते हैं, A म्यू L है, ठीक है ना। तो जब ये चीज़ यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा A म्यू जी -A म्यू L, A म्यू L। ओके, तो अपान A म्यू L, तो A म्यू L कहाँ चला जाएगा, ये A म्यू L ऊपर आ जाएगा,
ये फ्रैक्शन में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए FL इक्वल टू क्या आ गया, ये देखिए इसका फार्मूला 2 आ गए, चाहे तो FL अपान FA। पहली इक्वेशन देखिए ये आई थी, FL ऊपर FA नीचे, FL अपान FA इज इक्वल टू A म्यू जी माइनस 1 L म्यू जी माइनस 1। एक तो देखिए ये आ गया, ये यहीं तक अगर आपको रखना है तो ये इससे आ गया, FL ऊपर चला गया है नीचे। अगर आपको L म्यू जी को तोड़ के रखना है, माने ग्लास का अलग कर देना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिक्विड का, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा FL अपान FA इज इक्वल टू A म्यू जी माइनस 1 A म्यू L अपान A म्यू जी माइनस A म्यू L, ये फार्मूला होगा। यानी ये क्या है कि आपको जब आप लिक्विड में डिप करेंगे तो एयर के कंपैरिजन में ये फार्मूले से आप निकाल लेंगे कि कितनी फोकल लेंथ होगी। अब देखिए इसके 3 केस, क्या केस है? 3 कैसे हैं? केस फर्स्ट देखिए, अगर इसमें इसका जो नेचर है, लेंस की नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ लेंस के लिए देखिए, नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, नेचर ऑफ लेंस क्या होगी ये देखना है हमको। और फोकल लेंथ तो बढ़ी जाएगी, फोकल लेंथ ऑलवेज बढ़ती घटती नहीं। नेचर ऑफ लेंस में देखेंगे इस फार्मूले से, नेचर डिपेंड करती है ये लोअर फैक्टर से। लोअर फैक्टर क्या है देखिए, A म्यू जी माइनस का A म्यू L, A म्यू L, इस फैक्टर पर हमारा नेचर डिपेंड करता है। अब देखिए केस फर्स्ट में जो है ये नेचर डिपेंड इसी फैक्टर पर पड़ता है, ये फैक्टर है, फैक्टर, इस फैक्टर पर हमारा नेचर डिपेंड करता है। तो केस फर्स्ट देखिए क्या है कि अगर A म्यू जी इज ग्रेटर देन A म्यू L है, अगर ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लिक्विड का कम है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं भाई। दिस इम्प्लाइज A म्यू जी माइनस A म्यू L क्या हो गया, ये पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव ये फैक्टर है, ये पॉजिटिव है ही है, ये पॉजिटिव है ही है, तो FL अपॉन FA पॉजिटिव है, तो FL और FA का FL का नेचर चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर टोटल साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा। केस सेकेंड, नो चेंज इन नेचर आएगा, नो चेंज इन नेचर, यानी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉन्वेक्स की तरीके काम करेगा, और कॉनकेव लेंस है तो वो कॉनकेव की तरीके ही काम करेगा। केस सेकंड देखिए, अब इसी में अब अगर A म्यू जी इज लेस देन A म्यू L है, ये देखिए, यानी लिक्विड का सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ग्लास का कम है, तब क्या हो जाएगा, तब देखिए ये फैक्टर जो है A म्यू जी माइनस A म्यू L, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, ये फैक्टर किस में आ जाएगा, निगेटिव। और जब निगेटिव आ जाएगा ये, तो देखिए FL अपान FA, FL अपान FA क्या हो गया, निगेटिव आ गया, तो FL क्या हो जाएगा, FL इज इक्वल टू माइनस का FA आ गया, देख रहे हैं आप, माइनस का आ गया कि नहीं। अब देखिए अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस है कोई, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये
केव की तरीके बिहेव करेगा। अगर ये कॉनकेव है तो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉन्वेक्स की तरीके बिहेव करेगा। आप समझ रहे हैं ना, FA पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर FA पॉजिटिव है माने कॉन्वेक्स है, तो वही कॉन्वेक्स लिक्विड में जो है वो क्या काम करेगा, निगेटिव फोकल लेंथ का काम करेगा, मतलब कॉनकेव का काम करेगा। कैसे, जरा इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस, ओके, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। ये डाइवर्जिंग का काम कर रहा है, और ये जो डाइवर्जिंग लेंस है वो क्या करने लगेगा, वो कन्वर्जिंग का काम करने लगेगा। बिहेवियर बदल गया। अगर ये लेंस डुबाया गया उत्तल लेंस, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, सारी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव की तरीके बिहेव कर रहा है, और कॉनकेव लेंस जो है वो कॉन्वेक्स की तरीके बिहेव कर रहा है। ये लेंस एक्चुअली क्या है, कॉन्वेक्स है, और बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव देखिए ये कर रहा है कॉनकेव की तरीके कर रहा है। ये लेंस क्या है, ये कॉनकेव है, और बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव कर रहा है ये कॉन्वेक्स की तरीके बिहेव कर रहा है। तो अगर हम किसी भी लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप कर दें जिस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरीके बिहेव कर रहा है, और कॉनकेव लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरीके बिहेव कर रहा है। ज़रा देखिए केस थर्ड देखिए, वो और इंटरेस्टिंग है। केस थर्ड को देखेंगे, उसमें और आपको एक नई बात पता चलेगी कि वो लेंस तो है केस थर्ड में ये देखिए ए म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू एल है, तो क्या हो जाएगा, ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो FL अपान FA क्या हो जाएगा, FL अपान FA, ये 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, 1/0, बोलो। तो इसमें क्या है कि रहने दीजिए इसको, FL इज इक्वल टू डायरेक्ट निकाल लीजिए, इन्फिनिटी इंटू FA इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि लिक्विड में डिप किया हुआ जो लेंस है वो अब लेंस नहीं होगा, वो एक ग्लास प्लेट होगी, क्योंकि लिक्विड में जो लेंस की फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट निकल आएगी, और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है, ग्लास प्लेट की। तो नाउ क्या होगा, लेंस बिहेव एज ए ग्लास प्लेट। अब वो लेंस नहीं रहा, अब वो ग्लास प्लेट की तरीके बिहेव करने लगा। ओके, तो ये कब होगा, जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, यानी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो। तो कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, वो लेंस नहीं रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, ग्लास प्लेट की तरीके बिहेव करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपने देखा कि जब डिप करते हैं तो लिक्विड में, तो उसका किस प्रकार से नेचर चेंज होता है, कब चेंज होता है कब नहीं चेंज होता है। एक केस में चेंज हो जाता है जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और जब बराबर होता है तो ग्लास प्लेट की तरीके बिहेव करते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा बढ़ेगी, कभी घटती नहीं। फोकल लेंथ क्या करती है, ऑलवेज इंक्रीजेज। फोकल लेंथ ऑलवेज इंक्रीज करती, कभी घटती नहीं। तो फिर पावर क्या करेगा, पावर घटता है।
अब देखिए पावर को देख लीजिए, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस आपको पहले भी पढ़ाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये लेंस है, देखिए ये रेज सीधी जा रही थी, इसकी फोकस यहाँ पर है, तो ये देखिए ये इतना डाइवर्ट हो गया, तो देखिए ये डेल्टा है। ओके, तो ये देखिए ये लेंस ने इसको रे को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। ओके, अगर फोकस यहाँ पर होता तो कहाँ डाइवर्ट हो, यहाँ होता डाइवर्जन। यानी कि फोकल लेंथ जितनी कम है उतना ही उसका जो है डाइवर्जन बढ़ जाता है। तो इसकी जो पावर है, पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू देखिए 1/f होता है। f जब मीटर में होता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर यानी D होती, कैपिटल D। और जब सेंटीमीटर में ले लेंगे तो ये 100/f सेंटीमीटर में ले लीजिए, तो ऊपर 100 रखिए, तो ये इसी की यूनिट बन जाएगी। डायोप्टर अब भी रहेगी, डायोप्टर को ऐसे लिखते हैं DIO, डायोप्टर ये लिखते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली कैपिटल D, ये स्मॉल d। अब देखिए पावर ऑफ, अगर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस के लिए लेंगे तो पावर क्या होगी, निगेटिव। तो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग पावर भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। यहाँ आपने देखा कि फोकल लेंथ जितना कम है, देखिए जब ज़्यादा है तो उसने कम डाइवर्ट किया, ये फोकल लेंथ, और जब फोकल लेंथ कम हो गई तो डाइवर्जन उसका बढ़ गया। यानी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उस लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। पावर क्या होगा, पावर पॉजिटिव भी होगा, पावर निगेटिव। पॉजिटिव किसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, कॉनकेव। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पावर हो गया। अब आप देखिए, अगर हम लेंस को कट कर दें तब क्या होगा, कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस देखिए, कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस में देखिए कि ये आपका एक तो हॉरिजॉन्टल कट, देखिए हॉरिजॉन्टल कट, हॉरिजॉन्टल कट, ये देखिए लेंस है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो एक ऐसा हो गया, ये देखिए ऐसा हो गया। ओके, दूसरा पार्ट कैसा हो गया, ऐसे हो गया। तो हम एक पार्ट की अगर बात करें तो क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला, ये R1 थी, ये क्या है R2 थी, तो अभी R1 R2 में कोई चेंज हुआ, बोलो, नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कट में लेंस की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 ये होता है। तो R1 R2 तो चेंज ही नहीं हुई वैल्यू, न साइन न वैल्यू, म्यू मटेरियल तो वही है, इसका मतलब f में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन f, नो चेंज इन f, यानी कि f में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल कट करके हाफ पीस से इमेज बनाएं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। सेकंड देखिए, वर्टिकल कट में, वर्टिकल कट में क्या असर पड़ेगा। अगर वर्टिकल कट करेंगे तो ये देखिए लेंस है और इसको इस तरीके से वर्टिकली कट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक साइड आपका प्लेन हो गया। तो देखिए ये R1, ये R2, अब क्या हो गया, ये R1 हो गया और R2 जो है ये इनफाइनाइट हो गया, तो कट करेंगे तो बीच में क्या होगा, प्लेन हो जाएगा। तो जब फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला f म्यू माइनस 1/R1 मान लीजिए R है और R2 इनफाइनाइट हो गई, तो ये क्या हो गया, म्यू माइनस 1/R हो गया।
ये देखिए, ओके। तो ये इसमें जो है ये 1/∞ 0 हो गया, ठीक है। तो 1/f = μ-1/r इसकी जो है r1 को हम क्या मान ले, r ही मान ले, जब एक r है तो पहली को r ही मान। तो ये f = हो गया हमारा r/μ-1, ये हो गया, ये देखिए। तो पहले वाले में फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई थी, दूसरे वाले में फोकल लेंथ चेंज हो गई। अब आप देखिए अगर ये r1 r2 दोनों बराबर होते तो क्या होता, 1/f = μ-1। ये देखिए 1/r + 1/r हो जाता, 2/r हो जाता कि नहीं, 2/r हो जाता। तो यहाँ पर देखिए f बराबर क्या हो जाता, r/2 μ-1। कब, जब r1 r2 क्या है, इक्वल। अगर r1 = r मान ले, r2 = क्या मान ले, r2 = r मान ले, दोनों इक्वल हो गई। तो फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये आ गया, ये जरा देखिए इसको कंपेयर, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बात यहाँ नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ तो नहीं डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसका क्या है 2 टाइम्स है। तो फोकल लेंथ क्या करेगी, वर्टिकल कट में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो है एक सिंगल पीस की फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ऑफ सिंगल पीस बिकम्स 2 टाइम्स, क्या हो जाती है, 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के लेंस को हम हॉरिजॉन्टल कट कर दे तो एक जो सिंगल पीस बनेगा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो ये है कटिंग ऑफ लेंस को जब हम कट करते हैं तो एक साइड हमारी प्लेन हो जाती है, ये देखिए ये प्लेन है, ये देखिए प्लेन है, यहाँ भी ये लहर गई है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो गई। तो ऑल द बेस्ट।